नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं योगिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सांध्य गीत पर। मैं इस समय पढ़ रही थी टीजीटी पीजीटी के लिए। समझ लीजिए तैयारी की ये रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये पूरे तैयार हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि आपका आधा सिलेबस तैयार है। व्याकरण को छोड़ के बाकी समझ लीजिए कि आधा सिलेबस आपका तैयार है। लेकिन आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है। मित्रों, मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, अभी जो नए नए कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो सेल्फ स्टडी कैसे करें, उसका तरीका क्या है, कौन सा तरीका ऐसा है कि जिससे वो अच्छे तरीके से करें। देखिए, अगर ये देखा जाए कि पढ़ाई के लिए हम किसी का कोर्स ले लें या खुद से पढ़ें, तो सबसे पहली चीज़ तो यही कहूँगी कि जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे ही पढ़िए, जैसे आपको ज़्यादा समझ में आए वैसे पढ़िए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप खुद से पढ़ते हैं, स्व अध्ययन करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहली चीज़ तो सेल्फ स्टडी की ये होती है कि हम सब कुछ अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारे नोट्स हमारे पढ़े हुए होते हैं, हमारी किताबों को जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, उनसे हम लिखते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। किताबें हम पढ़ते जाते हैं, उसमें से जो ज़रूरी पॉइंट होती है उसको टिक करते जाते हैं, फिर बाद में उसका हम नोट्स बना लेते हैं। ये इतनी प्रक्रिया करने में हमारा बहुत कुछ तैयार हो जाता है। अगर हम कहें तो कम से कम 30-35% तो नोट बनाने के चक्कर में हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं। लेकिन वहीं जब हम कहीं और से पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ उनका बताया हुआ पढ़ते हैं और फिर हम पूरा तैयार करते हैं। अगर आप रट पाते हैं तो रटते हैं, समझ पाते हैं तो समझते हैं, जैसे आप कर पाते हैं वैसे करते हैं। ये मैं जो कुछ बता रही हूँ वो अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपको जैसा उचित लगे आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। बस सेल्फ स्टडी करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ स्टडी की, वो होती है अनुशासन, कि हम अपने आप को अनुशासन में रखें। अगर हमारा जो हमारी दिनचर्या हम एक बार अपनी बना लेते हैं, उसको हम रेगुलर फ़ॉलो करें। ऐसा नहीं करना पड़ता है कि हाँ, आज 1 हफ़्ते तक तो हम बहुत मन से पढ़ रहे हैं, 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 1 हफ़्ते बाद हम 1 घंटे भी ना पढ़ें। तो हमारे अंदर इतना अनुशासन होना चाहिए कि हम प्रतिदिन चाहे 4 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। 4 घंटे से ज़्यादा हो जाए, कम ना होने पाए। तो पहला अनुशासन तो हमारे अंदर ये होना चाहिए। और दूसरा अनुशासन हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि मान लीजिए हम जो है रात में पढ़ते हैं, तो आज हमने रात में 12 बजे पढ़ लिया, फिर सो गए। दूसरे दिन हमने सुबह 4 बजे उठ कर के पढ़ाई कर ली। फिर तीसरे दिन हम रात में पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी रूटीन बनाते हैं, अपने जीवन में अनुशासन को बिगाड़ते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि आपका मन नहीं लगता है। मन लगाने के लिए हमको हमारी रूटीन सेट होनी चाहिए। जब हम अपनी एक रूटीन बना लेते हैं कि इस टाइम पे हमको पढ़ना है, तो हमारा दिमाग हमको उस समय प्रेरित करने लगता है कि अब जाइए, अब आपके पढ़ने का समय हो गया है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर पाएँगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अपने आप को अनुशासन में रख कर के। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम फ़ॉलो करेंगे, वो ये करेंगे कि हम अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। जब आप तुलना करते हैं अपनी किसी से कि अरे वो तो फलाँ कोचिंग से पढ़ रहे हैं या फलाँ कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छे से सब कुछ बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, जो हम खुद से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपने आप को जो बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। हमारा नोट्स सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम उसको स्वयं बनाते हैं। तो आप कहीं भी किसी से भी अपनी पढ़ाई की या अपनी तुलना मत करिए। जब हम तुलना करते हैं, तो हमारा माइंड भी कमज़ोर होता है और हमारा आत्मविश्वास भी ख़त्म होता है हमारे ऊपर से। तो दूसरी चीज़ तो ये अपने जीवन में ज़रूर लागू कर लें। स्टडी करते समय हमें एक योजना बना के पढ़नी चाहिए कि हमें कितनी देर पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जो कठिन टॉपिक है उसको हम कैसे पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। ये योजनाएं हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है एक आपका वातावरण, वो स्थान जहाँ आप पढ़ते हैं। बहुत शांत और अच्छा वातावरण चुनिए।
तो आपका मन बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगेगा। आप जहाँ बैठकर पढ़ते हैं, उस स्थान को बहुत साफ-सुथरा, बहुत अच्छे से रखिए ताकि आपको पहुँचने के बाद अच्छा लगे वहाँ पर और आप कुछ देर बैठ के पढ़ सकें। इसके अलावा आप जो करेंगे कि हमेशा जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए उठाया और उसका 2-3 चैप्टर आदिकाल के बारे में पढ़ा, तो आदिकाल के जितने पार्ट आपने पढ़ लिए, जब आप पढ़ के उठने लगिए, तो कुछ देर के लिए कम से कम 8, 10, 20 जितना आप बना सकते हैं, उस टॉपिक से एक क्वेश्चन बना डालिए। एक समझ लीजिए कि पीवाईक्यू की तरह आप उसको हल करिए। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा एक पूरा सेशन जितना होता है हम पढ़े रहते हैं, उतना हमारे दिमाग में बैठता चला जाता है कि यहाँ से ये प्रश्न निकल के आ रहा है और वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है, वो आपके दिमाग में अच्छे से कैच हो जाता है। तो आप अनुशासन में आ गए, आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, अपना स्थान सेट कर लिया, आपने तुलना किसी से नहीं की। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है, आपने रिवीजन करके एक पीवाईक्यू भी तैयार कर लिया। अब आप ये भी देखिए कि अगर कुछ टॉपिक्स आपको बहुत कठिन लग रहे हैं, तो उसको बार-बार पढ़िए और अगर कोई मिल जाता है, जो आपको समझा सकता है उस टॉपिक को अच्छे से, तो आप उस टॉपिक को उस व्यक्ति से ज़रूर समझिए, उसके विषय में जो भी संदेह है, उसको दूर कर लीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण वो होता है सेल्फ स्टडी का एक तरीका। और आप थोड़ा-सा योग करिए, थोड़ा-सा ध्यान कर लीजिए, ये आपको फ्रेश रखेगा। इसके अलावा थोड़ा-सा टहल लीजिए, चल लीजिए, इन सब में बहुत समय नहीं लगता है, 15-20 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये जो ध्यान और योग और थोड़ा-सा टहलना, घूमना है, वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, तो आप लंबे समय तक बैठ कर के पढ़ पाएँगे। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि हम छोटा-छोटा सेशन लेकर के पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, 45 मिनट पढ़ें। मुझे लगता है कि हमें जब पढ़ने के लिए बैठना चाहिए तो हमारा एक टॉपिक जितना हम सोच के बैठे हैं, उतना कवर करेंगे, उतना पूरा करने के बाद ही हम उठेंगे। चाहे वो हमारा 10 मिनट में पूरा हो जाए या उसको पूरा करने में हमको 1-2 घंटे लग जाएँ। तो बीच में उसका जो तारतम्य होता है ना, वो टूटता नहीं है। हम अच्छे से आसानी से पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं और उसका एक मानचित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। हाँ, आप पढ़िए तो बिल्कुल एक हर चीज़ का एक-दूसरे से जोड़ते हुए पढ़िए। एक-दूसरे का चीज़ का मानचित्र बनाते चलिए अपने दिमाग में कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। ये आप उस काल में चले जाइए, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, उस समय में पहुँच जाइए। मान लीजिए आप आदिकाल का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को वहाँ रख कर महसूस करिए कि हम लोग इस समय आदिकाल में जी रहे हैं और उस उस समय कैसे-कैसे कवि, लेखक ये लोग होते होंगे और कैसे वो लिखते रहे होंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप सेल्फ स्टडी कर पाएँगे और सेल्फ स्टडी करके अगर आप 6 महीने, 1 साल पूरा मन लगा करके, अपने को झोंक करके पढ़ लेते हैं, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आप अपनाइए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। इसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। जितनी देर में आपकी नींद पूरी हो जाती है, आप नींद ज़रूर लीजिए और एक स्वस्थ भोजन भी लीजिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड मत लीजिए कि हमारे शरीर में आलस जाए। ये तरीके आप अपनाएँगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे और आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाएँगे। और एक बात अभी-अभी दिमाग में आई तो मैं बोल दे रही हूँ कि मान लीजिए हम कोई किताब पढ़ने के लिए उठाते हैं, जैसे शुक्ल जी जो है वो टीजीटी, पीजीटी या हिंदी की जो भी भर्ती होती है टीचर की भर्ती, उसमें शुक्ल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन शुक्ल जी इतने आसान भी नहीं हैं कि हम एक बार अगर पढ़ेंगे तो हमको शुक्ल जी की पूरी किताब समझ में आ जाएगी, भले ही हिंदी है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें किसी चीज़ को समझने के लिए पहले उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले हमें ये जानना होगा आचार्य शुक्ल जी की किताब पढ़ने से पहले कि पाली क्या है, प्राकृत क्या है, किताबें किस तरीके से लिखी गईं, उस समय की जो भाषा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब भाषा समझने से मतलब ये नहीं कि आप पाली सीख लीजिए, प्राकृत सीख लीजिए, फिर शुक्ल जी को पढ़ने आइए, नहीं ऐसा आशय नहीं है। जो एक तरीका होता है ना, किसमें ए शब्द का ए अक्षर का प्रयोग है ज़्यादा, किसी में ड़ अक्षर का प्रयोग ज़्यादा है, इस तरीके से जब आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और शुक्ल जी को पढ़ने के पहले कुछ 2-1 आप प्रैक्टिस पेपर हल कर लेंगे और कुछ 2-1 और जो इससे भी ईज़ी पुस्तक है जैसे
मैंने बच्चन सिंह जी को पढ़ा, तो बच्चन सिंह की पुस्तक मुझे थोड़ा-सा शुक्ल जी की अपेक्षा ईज़ी लगी। तो आप पहले थोड़ा-सा ईज़ी पुस्तकों को पढ़ कर के या हाई स्कूल, इंटर में जो हमें थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता है, थोड़ी बहुत पाली प्रकृति के बारे में, रचनाओं के बारे में, कवियों के बारे में जो जानकारी दी जाती है, थोड़ी-थोड़ी ही जानकारी दी जाती है। तो उन सब चीज़ों को पहले आप पढ़िए, पहले उसको ग्रहण करिए, उसके बाद तब आप शुक्ल जी को पढ़ने के लिए जब आएँगे, तो आपको आसानी से शुक्ल जी समझ में आ जाएँगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण किताबें उठाने से पहले, पहले छोटी-छोटी किताबों को पढ़ लीजिए, उनको अच्छे से समझ कर लीजिए, तब आपको सेल्फ स्टडी का असली आनंद मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी। तो अच्छी लगे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।